तो उसे पूछा जा सकता है। थैंक यू। ओके। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीन आपके सामने अब जो है वो विजिबल है, व्हाइट बोर्ड आपके सामने नजर आ रहा है और हमारे पास चीजें भी आपको नजर आ रही हैं। ओके जी, ग्रेट हो गया। सो जी, मैंने एक फोर्ट का जो है वो नाम लिया। सो देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चन जो दिरावर फोर्ट के बारे में पूछे जाते हैं। दिरावर फोर्ट है क्या? दिरावर फोर्ट के बारे में पिछले पेपर्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में रहे हैं। तो हम दिरावर फोर्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये किला होता था, ऐसा नहीं था कि किसी ने किले को तामीर किया और उसका मकसद ये था कि बाद में जो है वो कंपेटिटिव एग्जाम्स आएंगे और उनके अंदर जो है वो इन फोर्ट्स का पूछा जाएगा। दिलावर फोर्ट बेसिकली किला था, एक फोर्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। और आप में से अक्सर लोग जो हैं वो फोर्ट्रेस में जाते हैं और बड़ी सारी किसी चीजें देखते हैं। दिलावर फोर्ट की तहसील के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, ये किस तहसील में है, जो कि बहावलपुर इसका डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अहमदपुर ईस्ट इसकी जो है वो तहसील का नाम है। अहमदपुर ईस्ट है। और अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो आप BWP बहावलपुर इसका डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के अंदर है। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन तकरीबन जो है वो बड़ा हमारे पास जो है वो फोर्ट है। ये चोलिस्तान डेजर्ट में जब हम जाते हैं तो ये हमें दूर से ही नजर आ जाता है। जिन लोगों ने दिलावर फोर्ट को देखा हो, जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो शाम का मंजर था। इट वॉज रियली वर्थ वॉचिंग सीन एंड ऑल द थिंग्स। बहुत जबरदस्त जो है उस, हाँ, शर्किया ईस्ट को कहते हैं ना नासिरा। आपने ईस्ट जो है वो हम इंग्लिश में कहते हैं और शर्किया उर्दू में कहते हैं। सो जी, इसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, इसका जो दीवारें हैं उनका जो पेरीमीटर है वो तकरीबन 1500 मीटर था। सो पेरीमीटर किसको कहते हैं? तो मुझे बता सकते हैं पेरीमीटर किसको कहते हैं? मैंने कहा पेरीमीटर जो है वो इसकी वॉल्स का वो 1500 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? द कंटिन्यूस लाइन जो होती है हमारे पास जो है वो पेरीमीटर जो है वो कंटिन्यूस लाइन होती है, ठीक है, जो अहाता है ग्रेड से। सो जो पेरीमीटर्स है वो 1500 मीटर्स जो है वो उसको कवर करती है। और इसकी जो है 1500 मीटर्स जो है वो उसका पेरीमीटर है। और इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो अप टू 30 मीटर्स जो है वो हाई है, ठीक है। 30 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है किला दिलावर की। किला दिलावर की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि बाकी किलों की है। ये कहा जाता है कि ये भाटी फोर्ट यानी कि 9वीं सेंचुरी 9वीं सदी के अंदर जो है वो ये पहली दफा बनाया गया था। तो इसका किला दिलावर का जो वजूद है वो 9वीं सदी में हमारे पास आता है। लेकिन कैसे मुमकिन है कि ये इतने सालों की जो है वो शिकस्त और को बर्दाश्त कर सके? 1732 1732 में नवाब सादिक मोहम्मद खान ने इसको रेनोवेट किया था, ठीक है, रीबिल्ड किया था। तो नवाब सादिक मोहम्मद खान जो है वो उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था। सो जी, लोकेशन में इसकी बता चुका हूँ, बाकी डिटेल्स भी मैं आपकी बता चुका हूँ। 9वीं सेंचुरी में पूछा जाता है कि इसको पहली दफा किसने इस पे काम किया था? राजा था एक जो है वो हमारे पास, उसको हम जो है वो राजा भी कहते हैं, राजा राय जज्जा बच्ची कहते हैं। सो हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो जज्जा ने किया था। ये भट्टी के अंदर जो है वो हमारे पास एक चीज है। भट्टी ऐसा नहीं था कि ये कोई मुसलमान था, ये हिंदू था। और जैसे कि इसके नाम से आपको राय है, राणा है, राय है, राजपूत है, ये हिंदू राजपूत होता था। आज भी पाकिस्तान में एक क्लैन जो है वो पाया जाता है राजपूत का, उसे वो अपने आप को भट्टी राजपूत जो है वो कहते हैं। और अमूमन जो है जो जो राणा फैमिली है वो फर्दर कई क्लैंस के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। और इनके अंदर आपस में उतना ही सलूक है जितना कि मुगलों के जानशीनों के अंदर होता था। और एक दूसरे को जिस तरह से वो सब कुछ मर्डर और हिस्ट्री चला करती थी, तो ये भी हमारे पास हिंदू और सिखों के अंदर जो है वो डिवाइडेड कास्ट उस वक्त भी। सो हिंदू उसने जो है वो इसको अमीर किया हुआ था। तो हमारे पास ये 711 की बातें हैं। 711-12 में जब जो है वो अरब उमैया डेंसिटी का एक लीडर आता है,
711 में, अब कहानी के अंदर करेक्टर में एक नया ऐड करूंगा, 711 में इस किले पे कब्जा हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का, MBQ। मोहम्मद बिन कासिम इसके ऊपर आके कब्जा करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं उस वक्त जहां से वो आते हैं वो उमैया डेंसिटी से थे, और मुझे बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब से आता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम उमैया डायनेस्टी से जो है वो उस वक्त उमैया डायनेस्टी रूल कर रही थी। और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था? भेजा किसने था? भेजा किसने था? हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जब उमैया डायनेस्टी में जो है वो कौन था जो उस वक्त खलीफ था? कैलिफ कौन था जब ये आए थे मोहम्मद बिन कासिम जो है? कैलिफ कौन थे? उसके बाद वलीद बिन मलक। उसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब की दफा ये जो है वो महमूद गजनवी जो है वो आते हैं। महमूद गजनवी ने पहला हमला कब किया था इंडिया पे? महमूद गजनवी ने पहला हमला कब किया था इंडिया पे? आई एम श्योर कि आपको याद होगा ये। कब किया था? 1000 में किया था। तो जी, लेकिन उसने इसको कैप्चर किया था। इसको कैप्चर किया था उसने 1008 के अंदर जो है वो 1008 में उसने इसको कैप्चर कर लिया था। और बाद में जो है ये गौरी डेंसी ने किया, और इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहा। खैर हमारे पास इस फोर्ट के बारे में, द्रावड़ फोर्ट के बारे में यही चीजें जो है वो जाननी है। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पिछले पेपर में से लिए गए हैं। आई एम श्योर कि अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके आंसर दे सकें। पिछले पेपर में आने वाला पहला क्वेश्चन है कि द्रावड़ फोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़या है? किस डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़या है? जी, उन्होंने किया था 711 712 में जब आए थे हुआ। किस डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़ है जी दिरावर फोर्ट? ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। बहावलपुर में, ग्रेट हो गया। किस डेजर्ट के अंदर वाक़ है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। किस डेजर्ट के अंदर है? ये दूसरा क्वेश्चन है। ओके, चोलिस्तान के अंदर है, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया जी। बाकी चीजें हमने जो है वो बता दी हैं। पाकिस्तान में बहावलपुर की जो स्टेट है, बहावलपुर की जो स्टेट है पाकिस्तान में असीड होती है 1954 में। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये असीड होते हैं, ठीक है। ये जो है वो असीड होती है। बहावलपुर के अंदर कुछ और चीज को और बातें भी। बहावलपुर में ये असीड होती है। नूर महल जो है वो, नूर महल भी बहावलपुर के अंदर जो है वो वाक़ है। किसने नूर महल देखा है जो बहावलपुर से है? नूर महल के बारे में आपको डिटेल्स पता होंगे यकीनन जो है वो। बहावलपुर के अंदर जो है वो नूर महल वाक़ है। जिनको नूर महल का नहीं पता उनके लिए, चूंकि ये पिछले पेपर का क्वेश्चन रहा है, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। नूर महल जो है अभी आजकल जो है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। क्योंकि आपको पता है कि आर्मी ने मुल्क की हिफाजत के जिम्मे देने होते हैं और उनके लिए महल जरूरी होते हैं, तो उनके पास है। 1872 में ये बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। इसकी जो तामीर थी वो 1872 में थी। और जैसा कि उस वक्त ये चला करता था 1872 में, हर दौर में एक फैशन हुआ करता था जो कि इन होता था, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होता था। पाकिस्तान में रियासत मिली थी बहावलपुर की। नूर महल जो है जब बनाया गया था, इसका जो कल्चर है वो सारे का सारा, इसका जो डिजाइन है वो इटालियन लाइंस के ऊपर बनाया गया था। सो इटालियन स्टाइल जो है वो उस वक्त बस इन ही हुआ था। नवाब ऑफ बहावलपुर जो है उन्होंने ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया था, उन्होंने बनाया था ब्रिटिश राज के जमाने में, ठीक है। सो ये हमारे पास जो इसकी कंस्ट्रक्शन है 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट होती है 3 साल में, यानी कि 1875 में ये कंप्लीट हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर तो है ही है। बाकी इसकी हिस्ट्री के अंदर जो है मुख्तलिफ कहानियां इसके साथ एसोसिएट की जाती हैं। कहते हैं कि नवाब सादिक अब्बासी ने जो है वो 4 महल बनाए थे। तो नवाब सादिक अब्बासी का आई एम श्योर कि पता होगा, जो बहावलपुर से हैं। नवाब सादिक अब्बासी कौन? याद पता है आपको नवाब सादिक अब्बासी जो है वो कौन थे? ये नवाब ऑफ बहावलपुर थे, नवाब सादिक अब्बासी जो हैं।
नवाब सादिक अब्बासी ने जो है वो पैलेस बनाए थे अपने लिए, जो है वो नूर महल जो है वो कहा जाता है कि एक जमाने में बहावलपुर का एक हिडन हीरा हुआ करता था, जेम हुआ करता था, ठीक है। सो इसको पब्लिसिटी नहीं दी गई थी, लेकिन आजकल ये पैलेस जो है वो फिर उसके बाद लेटर ऑन जो है ओपन किया गया, फिर बाद में ओपन किया गया, और अभी जो है वो आजकल मैंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी के ये जेर इस्तेमाल है, और जो कि इसको गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब कोई उनके पास जो आ जाता। तो जब कभी आपका चक्कर लगे, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इनकी जो आर्ट है देखने वाली है, बाकी सारी की सारी इवन फर्नीचर्स हैं इनके अंदर, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, लीगल कॉइन्स हैं। कभी बहावलपुर का चक्कर लगे तो इसको जरूर देखिएगा, यू विल कम टू नो कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर जितनी पिक्चर्स लगी हुई है ना नवाबों की, वो इमेजिनरी है, लेकिन खैर पिक्चर्स तो हैं। सो जी, आर्मी इंटर होने देगी? हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि दे देंगे। सो जी, ये हमारे पास है जी कुछ और चीजें, और फिर हम जो है वो इस डिस्कशन को क्लोज करना चाहेंगे। ओके जी। देन जी हम बात करेंगे मुल्तान के बारे में। इसके बाद जो मुल्तान जो है, मुल्तान बहुत फेमस सिटी है, और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुल्तान से एसोसिएटेड हैं। वंस अगेन, मुल्तान इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, हम लोग यही जानते हैं। लेकिन मुल्तान के बारे में वो चीजें जो पेपर पे हिस्सा रही हैं, हम उन्हें यकीनन डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर एक चीज मुल्तान के बारे में आप याद रखेंगे, तो मुल्तान जो है वो चिनाब रिवर के किनारे पर वाक़ है। सो जब आप मुल्तान की बात करते हैं तो जो दरिया आपके जहन में आना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, वो चिनाब। मुल्तान पाकिस्तान का 7वां बड़ा, यानी कि 7th लार्जेस्ट सिटी जो है वो है। इसके साथ साथ जो है वो मुल्तान की कुछ और भी वजह शोहरत है, जो कि वहाँ पे सूफिया कराम का होना है। मुल्तान अगर बात करें तारीख में, हिस्ट्री में चले जाएं, तो सबसे पुराना शहर है जिसको आबाद किया गया, ओल्डेस्ट सिटी जो है वो हमारे पास जो है वो। अब इसमें जो है ओल्डेस्ट होने के साथ साथ जो है, सबसे पहले यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ लोग आते हैं, इवन उमैया डेंसिटी में मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं, और उसके ऊपर गजनवी आ जाते हैं, गौरी आ जाते हैं, खैर वो एक लंबी कहानी है। लेकिन मुल्तान में जो टूम है रुकने आलम, अगर आप कभी मुल्तान में गए हो तो रुकने आलम जो है वो उनका यहाँ पे मज़ार है। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। अब रुकने आलम जो है वो इनका मुकम्मल नाम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अगली स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीन पर ले लीजिए। सो जी, मुल्तान में हमारे पास जो है वो मज़ार है रुकने आलम का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। रुकने आलम का मुकम्मल नाम शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह था। ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अबुल फतेह था इनके गो के बाकी डिटेल्स जो हैं वो कि ये 1251 के करीब करीब जो हैं वो पैदा होते हैं, और 1335 में इनकी डेथ होती है। ये ना भी याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये सूफीज्म से इनका ताल्लुक था। मुल्तान से सूफी बुजुर्ग थे, इनका टोम जो है वो वहां पे है। एक क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से था, इनका ताल्लुक किस सिलसिले से था, किस जो हमारे पास मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं ना, जैसे से मैं अक्सर बताता होता हूँ, कादरिया है, शतारिया है, सोहरवर्दिया है। सो इनका जो ताल्लुक था सोहरवर्दिया सिलसिले से था, और वो बड़ा मशहूर है। सोहरवर्दिया एक बेसिकली ऑर्डर है, एक सिलसिला है, जो कि मिलता है अबुल नजीब सोहरवर्दी से, अबुल नजीब सोहरवर्दी से जाके मिलता है, जो कि बगदाद के स्कॉलर थे। खैर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इनका जो टॉम है रुकन आलम का, वो बड़ा फेमस है। ये मुल्तान के अंदर है, ये 14th सेंचुरी में बनाया गया था। और इसमें जो है वो ये कहा जाता है कि तुगलक डेंसिटी का ये एक शाहकार है। तुगलक डेंसिटी जो है उसका ये एक शाहकार है। ये बड़ा इम्प्रेसिव श्राइन है, जो लोग यहाँ पे जाते हैं। अभी भी तकरीबन कोई 1.5-2 लाख के करीब जो है वो लोग इस पे जाते हैं। यहाँ पे उर्स जो है वो लगता है। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो उर्स को कभी मिस नहीं होने देते हैं, तो वो अभी भी इसके ऊपर जो है वो चलते हैं। तो जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हो,
उन्हें पता होगा कि ये जो है मुल्तान फोर्ट के करीब करीब जो है वो वाक़या है। दैट इज समथिंग अबाउट टुडेज सेशन। आई एम श्योर कि जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी समझ में आपको आई हैं। जो पॉइंट्स हमने रेज किए हैं, जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, और ये सारे के सारे हमारे पास क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस थे जो कि पिछले पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन आपको एक स्टोरी की फॉर्म में नरेट किया, और उसकी वजह यह है कि आपको याद रह सके कि कौन कौन सी चीजें हैं, किस किस तरह से आपने याद रखनी है। याद रखिएगा, जीके, जनरल नॉलेज, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं। हाँ, आपको बस मेहनत से एक दफा जो है वो उनको याद कर देना है, एंड दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर मेमोरी। सर, इनका सिलसिला बताइएगा। ठीक है, मैंने बताया ये सोहरावर्दी सिलसिले से थे। सोहरावर्दी एक ऐसा सिलसिला है जो कि बगदाद से जाके मिलता है। ठीक है, बगदाद से जो है वो जाके मिलता है। बाकी जो है वो इनकी डिटेल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अबुल नजीब सोहरावर्दी जो है वो उनसे मिलता है। अबुल नजीब सोहरावर्दी जो है वो उन्होंने एक अच्छा खासा इंडिया के अंदर सूफीज़्म में अपना नाम जोड़ा था। और सोहरावर्दिया जो हैं वो बगदाद से जुनैद बगदादी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जाकर जो है वो मिलता है। ठीक है जी? तो ये इनके बारे में डिटेल्स है। जी, तुगलक डायनेस्टी में था। ये हमारे पास जो है वो तुगलक डायनेस्टी के अंदर फॉल करता है। एनी अदर क्वेश्चन जी? अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक, ये अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने तो तुगलक बताया ना सिदरा। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उन्होंने ये बनाया था ना, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो। ठीक है, तो और वो सूफिया की जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट करता था। चलिए, अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्विज में से गुजरेंगे। वंस अगेन, अगर कोई लीव करना चाहे तो आप लीव कर सकता है, जो क्वेश्चन सुनना चाहे वो सुन सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इंफॉर्मेशन मजीद नहीं दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन जो है वो वही पूछूंगा। चलिए, अब हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं क्विज की तरफ। क्विज तैयार है आप सबका? डन विद द क्विज? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयार किया हुआ है? ग्रेट, ग्रेट। द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। ओके जी, यहाँ से हम आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं, और क्विज को समझने की कोशिश करते हैं। वेल जी, हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन जो है वो ये है। मुझे बताइएगा कि 19th सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? 19th सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? 19वीं सार्क कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जिस पार्टिसिपेंट्स। ओके, नहीं पता। कहाँ पे हुई थी ये पता है? पाकिस्तान में। थोड़ा सा क्वेश्चंस को जो है वो रोटेट कर लिया करें, थोड़ा सा देख लिया करें, जब आप एमसीक्यूज को जो है वो तैयार करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरह से मजीद पूछा जा सकता है। ठीक है, सार्क कब बनी थी, इसकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पार्ट कौन कौन से हैं, इनको भी देखा करें। अच्छा जी, मुझे गाइड कीजिएगा कि आईपी किसके लिए स्टैंड करता है? आईपी किसके लिए स्टैंड करता है? आईपी। ओके, ओके। ज्यादातर लोगों का क्विज मुझे नहीं लगता कि ये तैयार है। आई डोंट थिंक सो कि ये तैयार किया हुआ है आप लोगों ने। ओके, मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो है वो कायम किया था? पहले मुस्लिम ऐसे कौन से थे? इस वीक के जितने फाइल्स हैं उन्हें हम तैयार करेंगे दोबारा से, और अगली क्लास में हमारा उसका टेस्ट होगा। आप सबसे जो है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक इन तमाम पॉइंट्स को रिवाइज कीजिएगा, इन तमाम पॉइंट्स को देखिएगा, इनको अपने फिंगर टिप्स पे लाने की कोशिश कीजिएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो आहिस्ता चलते हैं वो मंजिल पे जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ता है।
आहिस्ता चलने वालों के लिए कभी ना कभी आखिरी पॉइंट ज़रूर आ जाता है, लेकिन रुके हुए लोगों को कभी लाइफ में चेंज करने का या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि हर आने वाला दिन एक नया दिन है और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिछले दिन के साथ नहीं थी। एक गलती, एक धोखा, एक फ़रेब उसमें कभी ना आइएगा और वो सेल्फ ब्लैकमेलिंग होती है जिसमें हमें कोई 2-4 पेपर या कुछ चीज़ें याद करके हमेशा ये लगता है कि शायद मेरे पास जो है वो अभी सब कुछ मुझे नॉलेज आ चुका है। अगर कभी आपने ये फ़ील किया तो उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इस उम्मीद के साथ कि अगर आप घंटों अपनी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेज़ पे या आप फ़ज़ूल टाइम ज़ाया कर सकते हैं, तो एवरी सिंगल सेकंड जो कि गुज़र रहा है, जो कि चल रहा है, उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए और सोचिए रात सोने से पहले कि आज के दिन में कौन-सी मेरी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसने मेरे टाइम को वेस्ट किया, कितनी ऐसी थी जिन्होंने मेरे टाइम को जिसमें मैंने राइटली कंज़्यूम किया, कौन-सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनको मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से करता, तो वो मेरे लिए और शायद पाकिस्तान के लिए या मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता। तो विद दिस नोट कि फ्यूचर में वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो आपके आने वाले कल के लिए भी बेहतर होंगी और आज में जो आप पौधा लगाएँगे, मेहनत करोगे, वो कल को चेंज करेंगे। सो यू नीड टू वर्क हार्ड, डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि हमने ये तो देखा है कि वो कछुआ जो कभी स्लो-स्लो चलता है, वो मंज़िल पे पहुँच जाता है, लेकिन जो रुक जाता है, लोग कुचल देते हैं और आगे निकल जाते हैं। सो रास्ते बदलिए, रूटीन बदलिए, मैं अक्सर कहता हूँ। थकी हुई रूटीन के साथ, लेज़ी रूटीन के साथ, अगर पढ़ाई आपके लिए सेकेंडरी प्रेफ़रेंस है और प्राइमरी प्रेफ़रेंस कहीं और है, तो आप इसके साथ रिज़ल्ट्स कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मेन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। So this is a motivational dose for today. Hope to see all of you inshallah in the next class. So then take care of yourself and have a wonderful evening. Khuda Hafiz.